नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहली वाली क्लास में आपने संसद सदस्यों की आहर्ताएं और निर्हर्ताओं को समझ लिया था। अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। अभी हम संसद ही पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा पार्ट, मैंने कहा था कि करीब 40% पार्ट ये कवर करता है पॉलिटी का। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक जिसे में पढ़ना है वो है सदनों के पीठासीन अधिकारी। सदनों के पीठासीन अधिकारी, ये पढ़ना है हमें। पीठासीन का मतलब कि जो चेयर होता है, यानी कि जो चेयर पे बैठता है। कभी आपने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को ट्यून किया है अपने टीवी में? फुर्सत नहीं मिलती होगी ठीक है, अगर समाचार देखना है तो जो कुछ बड़े चैनल हैं उनको खोल के देख लिया, या टीवी में अगर सिनेमा देखना है तो सारी चीज़ें आती रहती हैं। स्पोर्ट देखने के लिए खोलते होंगे शायद ही आपने, अगर इंटरेस्टेड हैं तो लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी कभी खोला कीजिए। जब सदन का सत्र चल रहा हो तो टीवी जरूर खोला कीजिए और उसमें लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी खोला कीजिए। उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप देख पाएंगे कि सदन चलता कैसे है, ठीक है, कहाँ पर चेयर बैठते हैं और बाकी जो सांसद होते हैं वो कहाँ पे बैठते हैं, लोकसभा की स्थिति क्या होती है, राज्यसभा की स्थिति क्या होती है। जब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत ईजिली आप वहाँ से जान सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ कि अगर आपने देखा, मान लीजिए सदन चल रहा है, आपने देखा कि प्रधानमंत्री किसी दिन लोकसभा में बोल रहे हैं और किसी दूसरे दिन राज्यसभा में बोल रहे हैं, आप यह समझ पाएंगे बहुत इजीली कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए आपको खोलना पड़ता है किताब, ठीक है, तो वहाँ पर पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री दोनों सदन की कार्यवाही में भाग लेता है। हालांकि वोटिंग वो वही करेगा जहाँ का सदस्य है, लेकिन वो कार्यवाही में भाग जरूर लेगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि जो मंत्री लोग हैं वो दोनों सदनों में काम करते हैं, वहाँ भी जाके प्रस्ताव पेश करेंगे, यहाँ भी जाके प्रस्ताव पेश करेंगे। तो ये कैसे आप सीख पाते हैं? या तो आप किताबी कीड़ा बन जाए बिल्कुल से, आपको एक लाइन रटना है कि शब्द रटना है कि हाँ भैया जो लिखा है उसको हम पूरा याद कर लेंगे। तो ये क्या है, ये ज्ञान अस्थाई नहीं होता है। अस्थाई ज्ञान वो होता है जो आप सामने देखते हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, वो ज़्यादा अस्थाई होता है। तो कई यूपीएससी के जो तैयारी करने वाले एस्पायरेंट हैं उनमें सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये होनी चाहिए कि उनके नाक, कान, आँख, जो इंद्रियां उनकी हमेशा खुली होनी चाहिए, एकदम चौकन्ने, और अपने सिलेबस के मुताबिक चीज़ों को देखें और तुरंत से उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब सदन चल रहा होता है, या नहीं देखा तो देख लीजिएगा खोल करके, जब सदन चल रहा होता है तो एक बड़ा सा चेयर होता है, वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उस चेयर पर एक आदमी बैठा होता है। उसी आदमी को पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीठासीन अधिकारी। हाँ, उस पर आपने कई अलग अलग लोगों को बैठे हुए भी देखा होगा, ठीक है, कई अलग अलग लोगों को बैठे हुए देखा होगा। तो क्या होता है कि एक तो उसके चीफ होते हैं जो उस पद पर होते हैं, जब वो उपस्थित नहीं होते, क्योंकि सदन की कार्रवाई बड़ी लंबी चलती है, जब वो उपस्थित नहीं होते हैं तो वहाँ पर उसके जो सब चीफ होते हैं, यानी कि जो उप होते हैं, वो बैठते हैं। या जब वो उपस्थित नहीं है तो उनका एक पूरा एक टीम होता है जिसको पहले से निर्धारित किया जाता है, उसी में से कोई जाके बैठता है। अब उनके पद को क्या कहा जाता है, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं उसको समझते हैं। तो सदन में आप जानते हैं दो सदन हैं, कौन कौन सी? लोकसभा और दूसरी है आपकी राज्यसभा। एक है आपकी लोकसभा और दूसरी है आपकी राज्यसभा। तो लोकसभा में जो चेयर होता है, यानी कि जो सदन का प्रमुख होता है, सदन का नेता, कंफ्यूज मत होइएगा, सदन का नेता हमेशा प्रधानमंत्री होता है अगर वो लोकसभा में है। अगर वो राज्यसभा से है तो राज्यसभा का नेता होगा, जहाँ पे होगा उसका नेता होता है। सदन को जो संचालित करता है वो चेयर का प्रमुख बोलता है, ठीक है, जो उस कुर्सी का प्रमुख होता है, या उसे पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, तो लोकसभा में उस पद के लिए लोकसभा अध्यक्ष पद निर्धारित किया गया है, यानी कि इसको लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो उस चेयर पर बैठता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसी प्रकार के शक्ति को रखने वाला जो राज्यसभा में पद है उसको सभापति कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। सभापति जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और कायदे से अगर कहें तो जो वेतन और भत्ता सभापति के लिए निर्धारित होता है वही उपराष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो मूलतः सभापति का पद होता है, राज्यसभा के सभापति का पद होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में वही पद के लिए सभापति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष होता है, और यहाँ पर उपसभापति होता है। ठीक है ना, उपसभापति होता है राज्यसभा में, लोकसभा में उप अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष उसे बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इन सारे पदों को पढ़ना है, इनसे सवाल आते हैं और इनकी भूमिका बहुत अहम है संसद के संचालन में। ठीक है, तो हमें एक एक करके पढ़ना है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के पद पर। ठीक है, और संभवतः इस क्लास में उसके निर्वाचन की बात हो जाए, पदावधि की बात हो जाए। अगली क्लास में हम उसके कार्यों एवं शक्तियों पर बात करेंगे, और उसके बाद में फिर उपाध्यक्ष, फिर सभापति का कार्य। हालांकि हमने उपराष्ट्रपति पढ़ रखा है इससे पहले, लेकिन वहाँ पर हमने एज ए वाइस प्रेसिडेंट उसे पढ़ा था। यहाँ पर हम एज ए जो राज्यसभा का स्पीकर है उसके मुताबिक पढ़ेंगे उसको। ठीक है, और उसके बाद में उपसभापति को हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष। इसको मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर दीजिए, उसको नोट कर लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है पता है? अगर नहीं पता है तो पता कर लीजिए। इतनी बारीकी सी जो बारीक सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। ठीक है, ओम बिड़ला राजस्थान से सांसद हैं लोकसभा के, और वो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो लोकसभा में है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि ये पद पर व्यक्ति आता कैसे है, किसको बनाया जाता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कौन हो सकता है, इसके लिए क्या अर्हताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं, कैसे कौन होगा। तो अब इसके लिए आपको उसके निर्वाचन की पद्धति को समझना पड़ेगा। निर्वाचन की रीति क्या है। अब इसका कोई जो है निर्वाचन जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। जनता ने तो अपना नेता चुन करके एमपी के रूप में भेज दिया लोकसभा में। अभी लोकसभा को चुनने के लिए, लोकसभा अध्यक्ष को चुनने के लिए जनता वोट नहीं करती है। यहाँ पर चूंकि उस सदन को चलाना होता है, तो जैसे होता नहीं है कि कोई भी काम चल रहा हो, जैसे आप किसी स्कूल के मैनेजमेंट को देख लीजिए, तो होता क्या है कि मैनेजमेंट में जितने लोग होते हैं वो मिल करके तय करते हैं कि मैनेजर कौन होगा, यानी कि कौन मैनेज करेगा सबको, कौन चलाएगा। तो सेम टू सेम ऐसे होता है लोकसभा में। सारे नेता चुन करके आते हैं, सब लोग एक व्यक्ति को चुनते हैं कि ये जो फला व्यक्ति है ये हमें संचालित करेगा और इसके इशारों पर हमें काम करना है। ठीक है, तो उनके निर्वाचन में कौन भाग लेता है? उसी सदन के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो लोकसभा की एमपी होते हैं। ठीक है, लोकसभा के जो एमपी होते हैं वो निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब होता क्या है कि राष्ट्रपति एक तिथि निर्धारित कर देता है। प्रेसिडेंट का काम एक है कि वो एक तिथि निर्धारित करेगा, उस तिथि को सारी एमपी लोग इकट्ठा होंगे और अपने अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। सिंपल वोट पड़ जाएगा। अमूमन होता क्या है कि जिस पार्टी की, जिस दल की सरकार होती है उसी का अध्यक्ष होगा। बहुत ओबियस सी बात है, क्योंकि जिस पार्टी ने अभी अभी बहुमत हासिल किया है सदस्य उसी के ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि तभी तो उसकी सरकार बनी है, तो उसी का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो उसका अध्यक्ष बन जाता है। सीधे जो है एमपी लोग अपना चुनाव कर लेंगे एक व्यक्ति का और वो अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक, जो उपाध्यक्ष होता है, इसी वक्त मैं आपको बता दूं, हालांकि इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। जो उपाध्यक्ष का पद है
ये एक ऐसी प्रक्रिया बनाई गई कि जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको ये पद दिया जाए, एक रीति बना ली गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कहा जाता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का पावर बहुत ज़्यादा होता है। और वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? संसद के पास है। क्योंकि देश में कोई कानून बनेगा, कोई विधान बनेगा, उसको संचालित कौन करता है? संसद संचालित करता है। तो जब संसद संचालित करता है तो इसका मतलब कि उसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। और उसको संचालित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके भीतर जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार लागू होंगी, या दल बदल कानून के तहत कोई बाहर जाएगा तो वो भी कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करता है। और संसद में कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है। या संसद का स्थगन होना है गणपूर्ति के अभाव में, तो वह भी तय करने का अधिकार किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। लोकसभा अध्यक्ष का इतना पावर है कि कोई बिल को वो धन विधेयक बोल करके उसे बहुत इजीली राज्यसभा से पास करवा सकता है। तो ये एक बहुत बड़े पावर हैं जो लोकसभा अध्यक्ष को मिले होते हैं। तो जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, उन्हीं कार्यों को उपाध्यक्ष करते हैं। हालांकि सरकार ये गलती कभी नहीं करती। जब कोई बड़ा काम होता है, कोई क्रूशियल काम फंसा होता है, तो अध्यक्ष ही होता है, क्योंकि वो सरकार के पक्ष का होता है। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो जो ब्रिटेन का संसद है, ठीक है, वेस्टमिंस्टर, उसका जो अध्यक्ष होता है वो अपने पार्टी से त्यागपत्र दे देता है, ठीक है। किस लिए त्यागपत्र देता है? ताकि वो सदन में निष्पक्ष रह सके। लेकिन इंडिया में ये रिवायत नहीं है। इंडिया में जो लोकसभा स्पीकर होता है वो अपने पार्टी से त्यागपत्र नहीं देता है, जबकि ब्रिटेन में व्यवस्था ये है कि पहले वो पार्टी का रहा होगा, ठीक है, उसके बाद में जैसे अध्यक्ष बनेगा उसको अपने पार्टी के पद से त्यागपत्र देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके निर्वाचन की रीति आपने समझ ली। अब ये बात करते हैं कि अपने पद पर कब तक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि उसका कोई निर्धारित पद नहीं है। उसका पद इससे निर्धारित होता है कि जो नई लोकसभा गठित हुई है वो कितने समय तक चल रही है। अगर वो 5 वर्ष तक चलती है तो 5 वर्ष तक रहेगा। अगर लोकसभा पहले भी गठित हो जाएगी तो वो 3 वर्ष, 2 वर्ष, जब तक लोकसभा चलेगी तब तक रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सरकार आएगी वो लोकसभा अध्यक्ष का बदलाव करेगी ही करेगी, ठीक है। तो होता क्या है कि पदावधि को जब आप देखेंगे तो पदावधि समाप्त होने की जो प्रक्रिया है, यानी कि उसकी पदावधि कैसे जा सकती है। बाकी आपने ये देखा कि वो अगर लोकसभा का विघटन हो रहा है तो पद उसको छोड़ना ही होता है। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है, वो ये है कि जब नई लोकसभा बनती है, ठीक है, तो जो पुराने अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, वो तब तक काम करते हैं जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता है, ठीक है। तो तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा शपथ दिलाना होता है, संसदीय कार्रवाई बहुत सारी होती है जो करना होता है। अब जो पदावधि की बात है तो सबसे पहली बात तो आप इसमें ये लिखेंगे, यदि वह संसद की सदस्यता खो दे, संसद की सदस्यता खो दे, ऐसे केस में क्या होगा कि उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। वो वो अध्यक्ष इसलिए है क्योंकि वो उसी जो है सदन का एक सदस्य भी है। जैसे ओम बिड़ला जी अगर लोकसभा अध्यक्ष हैं तो वो लोकसभा के एक सदस्य भी हैं। वो चुनाव जीत करके आए हैं राजस्थान के एक लोकसभा सीट से, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा के केस में ये नहीं होता है। राज्यसभा में सदस्य राज्यसभा के सांसद होते हैं, लेकिन सभापति उपराष्ट्रपति होता है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो वहाँ केस थोड़ा सा अलग है। देखो, पॉलिटी में आपको थोड़ा बारीकियों को समझना होता है और यूपीएससी घुमा के कान पकड़ती है हमेशा। यदि वह संसद की सदस्यता को खो दे तो उसे अपना पद छोड़ना होता है, ठीक है। दूसरा है, यदि वह त्यागपत्र दे दे,
त्यागपत्र दे दे तो भी उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। त्यागपत्र किसको देता है? ये सवाल खूब पूछा जाता है, छोटी परीक्षाओं में तो खूब पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो उपाध्यक्ष को देता है। किसको? उपाध्यक्ष को देता है। अब यहाँ पर विकल्प में आपको कई बार राष्ट्रपति मिलेगा, उपराष्ट्रपति मिलेगा, प्रधानमंत्री मिलेगा, तो लोग कन्फ्यूज जाते हैं और राष्ट्रपति को लगा के चले आते हैं। तो वो किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। और जो तीसरा कंडीशन है उसे अपना पद छोड़ने का, बिना लोकसभा के कार्यकाल समाप्त हुए बात हो रही है, ठीक है, तो वो ये है कि उसे हटा दिया जाए, ठीक है, उसे हटा दिया जाए। अब हटाना कैसे है, क्या प्रक्रिया है, ठीक है, उसे हटा दिया जाए। तो हटाने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि 14 दिन का नोटिस देना होता है आपको लोकसभा स्पीकर को कि हम किसी कारणवश आपको हटा रहे हैं, वो लिख करके आपको बताना होता है। उसके बाद में जो नोटिस आप दे रहे हैं उसमें करीब 50 प्रस्तावक होने चाहिए जो उसी सदन के हों। ऐसा जब हो जाता है तो एक सदन बैठती है उसको हटाने के लिए, वोटिंग करने के लिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो चेयर होगा वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि उसी को हटाने की बात हो रही है। तो वो सदन की कार्रवाई में भाग लेगा, वो बैठेगा वहां पर, चर्चा करेगा, बहस करेगा, अपना पक्ष रखेगा कि नहीं नहीं मैंने कोई गलती नहीं किया है, लेकिन चेयर वो नहीं होगा, चेयर उपाध्यक्ष होगा। और अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो जो श्रेणी क्रम बनाई जाती है उसमें से कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, और वह कार्यवाही में भाग लेगा, अपने दलीलों को रखेगा। इसके अलावा वोटिंग प्रक्रिया में भी वो भाग लेगा। ये थोड़ा सा क्रूशियल चीज़ पर आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे कि जो वोटिंग होगी उसको हटाने का, उसमें भी वो भाग लेगा, ठीक है। अब अगर इसके बावजूद सदन उसको हटा देती है, यानी कि उसके खिलाफ वोट ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो उसे अपना पद छोड़ना होता है, ठीक है। तो ये है उसे हटाने की प्रक्रिया। तो ये कौन सी प्रक्रिया है उसको हटाने की? लोकसभा के विघटन के बिना। जब लोकसभा विघटित होती है तो अपने आप ही वो पद को छोड़ता है, कोई नई सरकार आती है उसका अध्यक्ष बनता है। लेकिन अगर उससे पहले किसी को हटाना हो तो ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये था उसका निर्वाचन और पदावधि और उसका परिचय। अगली क्लास में हम बात करेंगे उसके कार्य एवं शक्तियों की, क्या क्या कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पद है और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा चर्चा का विषय बना होता है। किसी प्रस्ताव में कोई समस्या आ जाती है, धन विधेयक को लेकर के समस्या आ गई या कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि लोकसभा स्पीकर की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगली क्लास में हम उस पर बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।